Hello guys, this is Isha Thapa, the eldest of the Thapa sisters, and welcome to our YouTube channel. आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, that is a makeup tutorial because there are lots of festivities which are coming up, and then there will be lots of weddings which you will attend. If not in person, then obviously on Zoom or some digital mediums you will be attending. So to help you out, I've created this tutorial wherein मैं स्टेप वाइज आपको एक एक कर सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो और एक अपना अच्छा सा एथनिक लुक तैयार कर सकते हो। और जो मैंने जो आई मेकअप किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि जो बहुत ही न्यूट्रल आई मेकअप है, तो ये आप किसी भी तरह के आउटफिट और आपकी लिपस्टिक के साथ ही जाएगा। सो आई होप यू लव माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड अप माई फेस। आई हैव डन माई क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले अपना फेस को अच्छे से रेडी करूंगी। एक अच्छा बेस रेडी करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, विच इज दिस प्रोडक्ट, मार्क मैजिक्स प्राइमर फ्रॉम एवॉन। नाउ इस प्रोडक्ट की खासियत है कि इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, तो ये आसानी से किसी भी तरह की स्किन पे ग्लाइड ऑन हो जाता है और बेसिकली ये मेरे फेस को बहुत स्मूथ कर देगा मेकअप एप्लीकेशन के लिए। और खास तौर पर मैं इसको अपने टी जोन पे अच्छे से अप्लाई करूंगी, जहां पे मुझे लगता है कि ओपन पोर्स बहुत हैं, वहां मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूंगी। सो द नेक्स्ट स्टेप नाउ इज कलर करेक्शन। तो जहां जहां मुझे लग रहा है कि मेरे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है, वहां मैं कलर करेक्शन करूंगी। और इसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी वो करूंगी एवॉन की मार्क लिपस्टिक है, ऑरेंज यू हैप्पी शेड इसमें से। और अगर आपके पास एवॉन मैट लिपस्टिक्स का कोरल फीवर शेड है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ऑरेंज यू हैप्पी शेड यूज कर रही हूँ और मैं इसको जहां जहां मुझे लग रहा है कि पिंपल के कारण या फिर मेरे ब्लैक स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, वहां मैं इसको अप्लाई करूंगी। चिन के ऊपर है, यहाँ पर लिप्स के आउटर कॉर्नर पर है, नोज के आसपास मुझे जरूरत लगती है ज्यादा। हल्की सी जो है यहाँ पे चीक्स पे, पिंपल मार्क्स हैं, यहाँ सब जगह मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। अब इसके बाद जो मैंने ये ऑरेंज यू हैप्पी लिपस्टिक लगाई है, मुझे इसको अच्छे से सेटल करना है अपने फेस पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप ये प्रोडक्ट में लगाऊंगी, मैंने ये एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इससे मैं इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अप्लाई इन द सेंस कि मुझे इसको स्मज नहीं कर देना है, हटा नहीं देना है, मुझे इसको इस तरह से डैब करना है। बिकॉज ये जो भी ये मार्क्स हैं पिंपल के या स्पॉट्स हैं, उसको मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। मेरी स्किन ब्लैक है उस तरफ, तो मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसको इस तरह से डैब कर रही हूँ। तो इसी के ऊपर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। तो मुझे स्मज नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, मुझे डैब करना है। अब ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा फाउंडेशन एप्लीकेशन का। फाउंडेशन अगेन मैं यूज कर रही हूँ एवॉन ट्रू का फ्लॉलेस लिक्विड फाउंडेशन न्यूड शेड में। ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है ये हर तरह के कंप्लेक्शन पे बहुत अच्छा बैठता है। तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। इस तरीके से नेक पे भी कर रही हूं। और मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अगेन इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से इस फाउंडेशन को अप्लाई करूंगी।
पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस तरह से इसको स्मज नहीं कर रही हूँ फाउंडेशन को, क्योंकि पहले तो मेरा कलर करेक्शन हो रखी है तो वो प्रोडक्ट भी हट जाएगा। और मेरे को अपने फाउंडेशन को पूरे फेस पे स्मज नहीं कर देना है, बल्कि अच्छे से अप्लाई करना है। तो मैं ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसको इस तरह से डैब कर रही हूँ, आप देख सकते हो। कई बार लोग फेस पे सिर्फ अप्लाई करते हैं, नेक को छोड़ देते हैं, एयर्स को छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। आपको इसको अच्छे से पूरे फेस पे, नेक पे, एयर्स पे करना है। और ये एक बिल्डेबल फाउंडेशन है, इसकी कवरेज जो है, तो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट और यूज़ किया है और इसको मैं अच्छे से, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत थी और प्रोडक्ट की, तो मैंने अप्लाई कर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अब इसको अच्छे से डैब कर रही हूँ अपने फेस पे, नेक पे भी। आईज के ऊपर भी मैंने प्राइमर लगाया था बिकॉज मुझे आई शेडो लगाना है, और मैं फाउंडेशन भी एज अ बेस मैं आईज के ऊपर भी लगा रही हूँ। अब मैंने फाउंडेशन तो अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस बहुत राउंड है, बहुत चबी है मेरे चीक्स, तो मैं अपने फेस को थोड़े चिजल लुक्स दूँ, अपने फेस को, फीचर्स को थोड़ा शार्प दिखाऊं। और इसके लिए मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूंगी। और कॉन्टोरिंग करने के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ एवॉन की ही मैट लिपस्टिक, जिसका शेड मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट क्रश। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, मैं इसको हॉलोज जो है मेरी चीक के, उसके नीचे, अब बिकॉज वो है ही नहीं अदरवाइज, तो यहां से यहां तक इस तरह से कर रही हूं। जॉ बोन पे करूंगी, माथे पे करूंगी थोड़ा, ताकि मेरा माथा थोड़ा छोटा दिखे। और इसके अलावा मैं एक ब्रश लेके अपनी नोज को भी करूंगी कॉन्टूर। कॉन्टोरिंग के अलावा मैं हाइलाइटिंग के लिए एवॉन का एक और फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड पार स्टे 24 आवर फाउंडेशन पार स्टे। मैं इसका न्यूड शेड यूज कर रही हूँ, बट ये जो मैंने पहले अपने फेस पे अप्लाई किया था उस फाउंडेशन से जो ये वाला शेड है ये लाइटर है, तो इस शेड को मैं एज अ हाईलाइटिंग यूज कर रही हूँ, हाईलाइटर। अंडर आईज पे, चिन के बीच में, लिप्स के ऊपर, और ऑलरेडी मैं अपनी नोज के ऊपर ब्रिज ऑफ द नोज इसको अप्लाई कर चुकी हूँ, और थोड़ा सा फोरहेड के बीच में। अब मैं इसको इस तरह से इस ब्रश के थ्रू अप्लाई कर लेती हूँ। इस तरीके से। अब अगैन
मैं यही डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अपने कंसीलर को भी अच्छे से सेट करूंगी। और जिस तरह मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था उसी तरह मैं इस तरह से डैप कर रही हूँ इसको। मिटा नहीं दे रही हूँ। ब्रिज ऑफ द नोज पर भी इस तरीके से अपनी क्यूपिड्स बो पे लगाया था मैंने, वहां पर भी इसको इस तरह से मैंने डैप कर दिया अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट हो उसी पर्टिकुलर यूसेज के लिए। यू कैन जस्ट प्ले विद cosmetics, you can just play with color cosmetics, and especially Avon beauty product, they're such a beautiful products. आप उनको यूज कर कर इन मल्टीपल वेज अपने लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने पास्ट डे की फाउंडेशन का एज अ हाइलाइटर यूज करके अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, डैप कर लिया है। अब मैं इस ब्रश के थ्रू जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी थी उसके थ्रू भी अच्छे से कॉन्टोरिंग करूंगी अपने फेस पे, अपने फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए। अब इसको भी आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल मिटा नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल स्मज नहीं कर दे रही हूँ, बट एक सिलुएट सा क्रिएट कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से you can also use your fingers. कॉन्टोरिंग हाइलाइटिंग के बाद मैं अपने आईज पे काम करना चाहूंगी। आई डू माई आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज पे काम करना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जो पूरा मेकअप तो कर लेते हैं बट वो अपनी ब्राउज के पे कोई भी बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि विदाउट एक्चुअली अपनी ब्राउज पे आप काम किए बिना आपका पूरा जो मेकअप है वो कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज पे काम करना चाहती हूँ, बिकॉज एज इट इज यू कैन सी दैट मेरी बहुत स्कैंटी ग्रोथ है यहाँ पे, तो दे आर वेरी लाइट। क्योंकि अगर मैं अपनी ब्राउज को अच्छी शेप नहीं दूंगी तो मेरा पूरा मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, मेरे फेस पे वो लुक मैं क्रिएट कर ही नहीं पाऊंगी अच्छा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, ये हाईलाइटिंग स्टिक है। दिस इज यूज फॉर हाईलाइटिंग। इसको मैं बाद में फिनिशिंग जब करूंगी मेकअप की यूज करूंगी, बट इसको मैं अपनी फिंगर्स से अपने ब्राउज पे अप्लाई कर रही हूँ। इसका रीजन मैं भी आपको दिखाऊंगी क्यों। बिकॉज
बिकॉज मैं अपनी आईब्राउज को फिल करने के लिए एक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड वाइब्रेंट स्पाइस. और इसमें मैं ये वाला शेड, डार्केस्ट ब्राउन शेड है, ये यूज़ कर रही हूँ. और इसीलिए बिकॉज एक पाउडर प्रोडक्ट है तो ये अच्छे से मेरे ब्राउज पे लगा रहे, अप्लाई हो और उसके बाद वो लगा रहे वहां पर इंटैक्ट, इसीलिए मैंने पहले वो हाइलाइटिंग स्टिक्स लगाए, अप्लाई किया था. अब मैं एक एंगुलर ब्रश लेकर इस तरीके से अगला प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये डुअल ग्लो चीक हाइलाइटर है एंड कॉन्टोरर है. इसका जो ये डार्क वाला प्रोडक्ट है जो हम कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसको मैं एक्चुअली अपनी आईज की क्रीज पे यूज़ करूँगी बिकॉज मेरी हुडेड आईज हैं तो उनको डेफिनेशन देने के लिए मैं इसको अपनी क्रीज पे यूज़ करूँगी. अच्छे से ब्लेंड करूंगी. और इससे पहले मैंने अपने आई शेडो क्वाड का सबसे लाइटेस्ट येलोइश गोल्डन शेड अपने आईब्राउज के नीचे अप्लाई किया है. इससे मेरी आईब्राउज बहुत लिफ्टेड लग रही हैं. ये स्टेप को मैं शूट करना भूल गई थी लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग ऐसा कर सकें. अपनी आईज की क्रीज पे इस तरह से आप खुद देख सकते हैं, डिफरेंस आपको दिखेगा. इससे मेरी आईज बहुत डिफाइंड लग रही हैं. इसको मैं दूसरे आईज पे भी रिपीट करूंगी. मैं वापस से वाइब्रेंट स्पाइस की अब बात कर रही हूँ. इसमें एक्चुअली बहुत वाइब्रेंट शेड्स हैं. तो इसी का ये डार्क शेड, डार्क ब्राउन शेड जो मैंने अपनी ब्राउज पे लगाया था, इसी को मैं फिर से ले रही हूँ, टैप करूंगी और अपनी आईज के आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी. हल्का सा स्मोकी लुक देने के लिए. आप देख सकते हैं क्रीज पे जा रही हूँ, आधी क्रीज पे,
और इस तरह से आउटर कॉर्नर पे। इस तरीके से ऐसे ही मैं दूसरी आईज पे भी रिपीट करूंगी। आउटर कॉर्नर पे, आधी क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे, आधी क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे, आधी क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे। इस तरीके से बेसिकली आउटर कॉर्नर पे एक वी काइंड ऑफ शेप मैं क्रिएट कर रही हूँ। हल्का सा स्मोकी लुक दे रही हूँ इस डीप ब्राउन और थोड़ा सा पर्पलिश शेड है ये, उससे। अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी इसको। आई मेकअप को आप जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे, टाइम लगाएंगे और अच्छा ब्रश यूज़ करेंगे, उतना अच्छा लुक आएगा आपका। अब मैं इसी क्वाड का ये जो एक और बहुत पीचिश सा और शिमरी शेड है, इसको इस तरह से लूंगी अपने ब्रश पे और इस तरह से इनर कॉर्नर से लेकर जो ये मेरी मिडिल लिड है यहां तक मैं इसको अप्लाई करूंगी। ब्लेंड बाद में करूंगी, अभी मैं कलर रख दे रही हूँ। ये इनर कॉर्नर से लेकर मिडिल ऑफ माई लिड। यही मैं दूसरी आईज पे भी रिपीट कर दे रही हूँ। इनर कॉर्नर से लेकर मिडिल ऑफ द लिड। Like this, और इन सभी कलर्स को मैं फिर से एक बार अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। यही कलर मैं आईज के नीचे भी लगाऊंगी। इस तरह से लैश लाइन के अंदर नहीं लगा रही हूँ, लैश लाइन के बिल्कुल क्लोजली और नीचे। इस तरह से ये सबसे लाइटेस्ट शेड है मस्टर्ड गोल्डन में। इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, आईज के इनर कॉर्नर्स पे इस तरह से। अब मैं एवॉन पास्टे का ये कार्बन ब्लैक आईलाइनर यूज कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल स्मज फ्री है, बिल्कुल स्मज रेजिस्टेंट है। I'll be using this luminous glow shade of Glimmer Sticks eyeliner. On my lower waterline. Like this. My eyes will look a bit opened up with this shade. I think there is still something missing, and for this I'll be using this
Super Shock Volume Mascara, which will give volume to my eyelashes. And now I've applied false eyelashes because I believe that it really enhances your eye makeup. और मे बी मैं किसी दिन और अच्छे से इन डिटेल में किस तरह से आपको फॉल्स eyelashes लगानी है उसका एक वीडियो क्रिएट करूंगी. तो मैं ये ब्लश ऑन यूज कर रही हूँ. It is a very beautiful peach shade, pinkish peach shade. हल्का सा कलर आ गया मेरी चीक्स पे. और इसी का जो ये लाइट शेड है, इसको जहां जहां मैंने कंसीलिंग की थी वहां इसको यूज करूंगी. इस तरह से. अब मैं फिर से ये हाइलाइटिंग स्टिक यूज करूंगी ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, ऑन माई फोरहेड, चिन पे, क्यूपिड्स बो पे, और अपनी चीक बोन्स पे. हल्के से हाथों से ही मैं इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ. एंड आई थिंक कोई भी एथनिक लुक, इंडियन लुक एक बिंदी के बिना कंप्लीट नहीं होता. तो मैं एक बिंदी पे अप्लाई करूंगी. और मैं ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक लगा रही हूँ एवॉन की पास्ट डे की. ये डायनामाइट चेरी शेड है, न्यूली लॉन्च्ड. मैं इसी शेड को एज अ सिंदूर भी लगा रही हूँ यहाँ पे. कोई भी फेस्टिव लुक विदाउट ज्वेलरी कंप्लीट नहीं होता. तो मैं एवॉन की ये ज्वेलरी पहन रही हूँ, अक्षरा इयररिंग्स, और इसके साथ अपना ये लुक कंप्लीट कर रही हूँ. वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी दे हैव. थोड़ा सा और अपने आई मेकअप पे काम करना चाहती हूँ, तो मैं फिर से इसी क्वाड को ले रही हूँ. और जो ये लाइटेस्ट शेड था येलोइश गोल्डन, इसको अपनी लिड्स के बीच में लगाऊंगी. और मेरा ये एथनिक लुक कंप्लीट है विद फुल फेस ऑफ एवॉन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटीफुल कलर कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटीफुल एवॉन ज्वेलरी.